जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बार बोला था कि वो मनुष्य चलती फिरती कब्रों के समान हैं जिनके शरीर में मरे हुए जानवरों की लाशें दफन हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शरद अवस्थी और मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। जितने भी जीवधारी हैं उन सभी को अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह जीवन ऊर्जा हमें मिलती है भोजन से। और हर व्यक्ति में, हर प्राणी में, हर जीवधारी में अपने भोजन के प्रति एक एक संवेदना होती है। जानवर भी अपने भोजन को भली भांति समझते हैं। यदि आप किसी गाय और भैंस को किसी चारागाह में ले जाकर के छोड़ दें, किसी मैदान में छोड़ दें, तो वो एक विशेष प्रकार की घास को या चारे को ही अपने लिए चुनती हैं। ऐसा तो नहीं होता कि वो पूरे चारागाह में जो भी चीजें उपलब्ध हैं उन सभी को खा लें। तो जब जानवर इतना संवेदनशील है अपने भोजन के प्रति, तो मनुष्य क्यों नहीं है? मनुष्य अपने भोजन को लेकर के सबसे ज्यादा भ्रमित है, बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। आप ये समझिए, या चाहे आप जितना भी खोज कर लीजिए, आप ये पाएंगे कि संसार में ऐसी कोई वस्तु ही उपलब्ध नहीं है जिसको मनुष्य खाता नहीं है। संसार के किसी हिस्से में मनुष्य चींटियां खा रहा है, तो कहीं सांप, कहीं मेढक उसका निवाला बन रहे हैं, तो कहीं विभिन्न प्रकार के जलीय जीव, यहां तक कि कीट पतंगे और कुत्ते तक भी मनुष्यों के निवाले के रूप में रोज किसी न किसी चूल्हे के ऊपर चढ़े हुए हैं। पर क्या आपने कभी भी विचार किया है कि आपके स्वाद के लिए जब किसी जानवर को मारा जाता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है? यदि कोई आपके ऊपर चाकू लेकर हमला कर दे आपको मार डालने के लिए, तो आप कैसी पीड़ा और यंत्रणा से गुजरेंगे? वैसा ही किसी जानवर के साथ भी होता है। जानवर, उन्हें भी अपना जीवन प्यारा है। कोई भी जीवन खत्म नहीं होना चाहता, हर कोई पूरा जीवित रहना चाहता है। लेकिन जानवर बेबस हैं और अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकते। जब उनके ऊपर चाकू चलाई जाती है, उन्हें मारा जाता है आपके भोजन के लिए, तो वो किस प्रकार की हिंसा, पीड़ा, यंत्रणा, क्रोध, बेबसी, इन सबसे कितनी बुरी तरह से पीड़ित होते हैं। ये सारी हिंसा, पीड़ा और यंत्रणा उनके संपूर्ण शरीर में फैल जाती है और उनका शरीर जहर छोड़ने लगता है। उनके शरीर की हर ग्रंथि से विष निकलता है जो पूरे शरीर में फैल जाता है। और इस पीड़ा से, इस कष्ट से भरे हुए उस मांस को जब आप खाते हैं तो यह जहर आपके शरीर में भी पहुंचता है, क्योंकि वो जानवर कोई खुशी खुशी नहीं मरा है, बेबसी में, दुख में, क्रोध में मरा है। आप जब इस मांस को खाते हैं, आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि हर जीवधारी की एक विशेष चेतना होती है। जहां जानवरों की चेतना थोड़ी निम्न होती है, वहीं मनुष्यों की चेतना उच्च होती है। जब आप इस प्रकार के मांस को खाते हैं तो आपकी चेतना भी जानवर की चेतना के स्तर पर पहुंच जाती है और आपकी चेतना और शरीर के बीच की दूरी बढ़ने लगती है, जिस कारण आप तनाव महसूस करते हैं, आप क्रोध में रहते हैं, आप चिंता में रहते हैं और अवसादग्रस्त होने लगते हैं। जिन भी मनुष्यों ने अपनी चेतना के उच्चतम स्तर को छुआ है, चाहे वो गौतम बुद्ध हों, महावीर स्वामी हों, नानक देव हों या कोई भी और, उन सभी ने अहिंसा की ही सलाह दी है। क्यों? विचार करिएगा। उन सभी ने शाकाहार को ही सर्वश्रेष्ठ आहार माना है। आप स्वयं में देखिए कि जब आप व्रत रहते हैं तो आप केवल शाकाहार ही ग्रहण करते हैं। जब आप भगवान को भोग लगाते हैं तो आप मांसाहार से दूर रहते हैं, शाकाहार का ही भोग अपने भगवान को अर्पित करते हैं। तो जब भगवान को भी शाकाहार प्रिय है और आप स्वयं शुद्ध दिनों में, व्रत के दिनों में शाकाहार को ही वरीयता देते हैं, तो फिर भला क्यों किसी निरीह जानवर को अपने स्वाद के लिए आप मारते हैं? तो आखिर मनुष्य खाए क्या? मनुष्य का शरीर शाकाहार के लिए ही बना है, मांसाहार के लिए नहीं, क्योंकि मांसाहारी जीवों में और मनुष्यों के अंदर एक
विभिन्नता है। दांतों की बनावट और शरीर की आंतरिक बनावट दोनों में एक विभिन्नता है। उनका शरीर मांसाहार के लिए और आपका शरीर शाकाहार के लिए बना है। आप खाएं दालें, फल, सब्जियां और मेवे। और सबसे मजेदार बात यह है कि आप इनको अधिक मात्रा में नहीं खा सकते। जितनी शरीर की आवश्यकता है उतना ही आप इनको ले पाएंगे और ये आपको देते हैं पोषण और तृप्ति। जो भोजन आपको तृप्ति नहीं दे रहा है, समझ लीजिए कि वो आपका भोजन नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ छलावा कर रहा है। आपकी जीभ केवल भोजन के स्वाद के लिए निर्णायक हो सकती है, आपके जीवन की निर्णायक नहीं हो सकती, क्योंकि जीभ का कार्य है केवल यह परखना कि भोजन का स्वाद कैसा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जीभ को ही निर्णायक बना देते हैं और वो हमारे हर प्रकार के भोजन का स्वयं निर्धारण करने लगती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका भोजन किसी जानवर की, किसी जीवधारी की पीड़ा, उसके शोक, उसके दुख और उसकी बेबसी का कारण ना बने। इसलिए शाकाहार को अपनाइए, क्योंकि शाकाहार ही सर्वश्रेष्ठ आहार है। विचार अवश्य करिएगा। धन्यवाद।